रूल नंबर 20, इस रूल में सब्जेक्ट देन उसके तुरंत बाद V2 फॉर्म देन ऑब्जेक्ट और देन अदर वर्ड का यूज करना है। और इसकी पहचान क्या रहेगी, यदि हिंदी वाक्य के अंत में आ, ई या फिर ए आ जाए तब आप इस रूल को अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे देखें, उसने को इंग्लिश में ही बोलते हैं लिखना, यहाँ वर्ब है लिखना, लिखा यानी लिखना, लिखना जो है एक वर्ब है और उसने जो है ये सब्जेक्ट है, ठीक ना। सब्जेक्ट के बाद कोई वर्ब आ जाए देन उस वर्ब के अंत में आ, ई या ए लगा हो तब इस रूल के अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। तो कहा जाए कि हमें तीनों चीज़ें मिल गई हैं। पहला सब्जेक्ट मिल गया तो आप लिखेंगे ही, देन उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ लिखना को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, राइट, WRIT, और इसका सेकंड फॉर्म होता है रोड, तो ही रोड हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से कहा जाए कि हिंदी से इंग्लिश में आप सेंटेंस को मेक कर लेंगे, ठीक है। यदि सेंटेंस निगेटिव हुआ तो फिर क्या करेंगे, तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत डिड का यूज करना है, देन नॉट लगाना है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें कर देना है। बाकी सेंटेंस वही रहेगा जैसा अफर्मेटिव का रहेगा। अगर सेंटेंस क्या हो जाए, निगेटिव के बाद इंटेरोगेटिव हो जाए, ये निगेटिव के लिए था, इंटेरोगेटिव हो जाए यानी क्वेश्चन पूछा जाए तो डिड को आपको जस्ट बिफोर सब्जेक्ट के लगाना है ये, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और देन अदर वर्ड। शॉर्ट फॉर्म में अगर ध्यान दें तो आपको याद रखना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म, नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है जस्ट, लेकिन उसके पहले डिड के यूज। वह इंटेरोगेटिव में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है, ठीक है। और चलिए हम सेकंड सेंटेंस लेते हैं और उसको सॉल्व करके बताते हैं। उसने पत्र नहीं लिखा, तो यहाँ आइए फिर से आ गया, तो उसने को फिर से हम लिखेंगे ही, पत्र को लिखेंगे लेटर, LETTER। अगर पत्र एक है तो अ लेटर जरूर लिखें, नहीं है तो नॉट यूज करना है, और लिखना है तो फिर से वही लिखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, यहाँ लिखेंगे WRITE। मैं पहले ही रूल बता चुका हूँ, जब निगेटिव सेंटेंस होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इंटेरोगेटिव में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। तो अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पे हम देखिए सब्जेक्ट के बाद डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू रूल अब चलिए यहाँ पे राइट करिए, तो क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट हुआ ही, देन इसके बाद डिड नॉट, ही डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो क्या हो जाएगी, राइट, ही डिड नॉट राइट अ लेटर, LETTER। और इस प्रकार ये सेंटेंस कहा जाए कि हिंदी से इंग्लिश में चेंज हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्या उसने पत्र लिखा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसके लिए हम डिड यूज करेंगे, ठीक है। फिर सब्जेक्ट तो ही, पत्र को अ लेटर, LETTER। और मैंने बार बार बताया कि जब भी इंटेरोगेटिव निगेटिव आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो राइट, WRITE, ठीक है। चलिए सेंटेंस को मेक करते हैं। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर पे ध्यान दें, पहले डिड आएगा, देन उसके बाद सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और देन अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। तो यहाँ पे पुट करिए आप गौर से, तो यहाँ लिखेंगे डिड, डिड के बाद डिड ही, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो राइट, डिड ही राइट अ लेटर, LETTER, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और इस प्रकार से कहा जाए कि इंग्लिश से हिंदी में या हिंदी से इंग्लिश में आप चेंज करना सीख जाएंगे। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन को देखिए, वह आ गया, तो वह को इंग्लिश में क्या कहेंगे, ही। आना, आना मतलब होता है कम, ठीक है, कम। अब तीनों फॉर्म आपको याद होना चाहिए। कम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कम केम होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और कम, ठीक है, कम होती है थर्ड फॉर्म, ठीक है। फिर होती है कमिंग, COMING, कमिंग होती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और एक होती है लास्ट में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, कम्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो है अफर्मेटिव है, यानी क्वेश्चन जो साधारण सा है, तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, ठीक है। वह आ गया, या ये फिर से यहाँ पे आ आया है लास्ट में, ठीक है ना। तो चलिए इसको मेक करते हैं। तो पहले वही, सबसे पहले सब्जेक्ट तो ही, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ही केम हो जाएगा सेकंड फॉर्म, कम केम, ही केम, वह आ गया। और इस प्रकार से
कहा जाए कि इस रूल को आप सीख सकते हैं। तो रूल पे ध्यान रखें, यदि वाक्य के अंत में आ ई ए आए और उसके पहले कोई वर्ब लगा हो, धातु लगी हो, तब आप ये समझ जाएं कि जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का है, जिसमें आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में। वही निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना पड़ेगा। चलिए तो कुछ देते हैं ये आपके लिए होमवर्क, इनको आप खुद से प्रैक्टिस करें और इनका आंसर हो सके तो कमेंट्स बॉक्स पे सेंड करें। वेस्ट हो गए, पहला सेंटेंस है मैं दौड़ा, तीसरा है उसने मछली नहीं पकड़ी, चौथा वह किताब नहीं लाया, पांचवा सेंटेंस वो है झूठ नहीं बोला, नेक्स्ट उसने परीक्षा दी, नेक्स्ट मैंने गाना गाया, नेक्स्ट मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, नेक्स्ट मोहन ने सोहन को एक कलम दी, और लास्ट है पुलिस ने चोर को पकड़ा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।